अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे बोट नेक की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसमें हम बोट नेक की कटिंग करेंगे। तो उससे सबसे पहले हमने एक ये बुकरम का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई जो है वो हमने 12 से 13 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने 8 से 9 इंच तक ली है। तो इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है और सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई लेंगे। और बोट नेक में आपको मैं बता दूं कि इसकी चौड़ाई हम ज़्यादा लेते हैं। वैसे हम आम गला जो भी बनाते हैं उसकी चौड़ाई हम 3 इंच तक की मिनिमम लेते हैं, क्योंकि इसको खोलेंगे तो फिर 6 इंच बनेगी और उसकी हमारी चौड़ाई बिल्कुल ठीक होती है। और ये हमारा बोट नेक में हम इसकी 5 इंच लेंगे और इसको जब हम खोलेंगे तो ये 10 इंच बनेगा। और अगर आप 5 इंच से ज़्यादा भी लेना चाहें, आप इसको 10.5 इंच पर भी कर सकते हैं। अगर 11 इंच आपने बनाना चाहें या 12 इंच भी इसको चौड़ाई इसकी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन हम इसकी बिल्कुल ठीक चौड़ाई जो है वो 5 इंच पर लेंगे। ये 5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे और इसकी लंबाई में हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसको इतना ही डीप करेंगे। इससे ज़्यादा डीप हम नहीं करेंगे। फिर अगर हम इससे ज़्यादा डीप करेंगे तो इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। आप इसे इसे 4.5 इंच तक भी ले सकते हैं, फिर भी इसकी शेप ठीक रहेगी। और 3.5 इंच तक भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको 4 इंच ही लेंगे। हम इसकी लंबाई 4 इंच ही लेंगे। इस आप 3.5 इंच भी कर सकते हैं और 4.5 इंच भी। इन तीन में से आप एक ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे इसकी शेप बिल्कुल ठीक बनेगी। और अगर इससे ज़्यादा या ज़्यादा कम रखेंगे या ज़्यादा रखेंगे तो फिर इसकी शेप ठीक नहीं आएगी। तो हम इसको 4 इंच पर ही रखेंगे। और अब हम यहाँ से भी 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन को भी इससे मिला लेंगे। और अब हम इसकी शेप बनाएंगे। इसकी शेप हमें खुद ही बनानी होती है और वो शेप आप देख लें कि आपने किस तरीके से बनानी होती है। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने इसकी शेप अच्छे से बना लेनी है। इसकी शेप हमने खुद ही बनानी होती है। तो अब हम 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि हम ये जो निशान है ये हम आधे इंच पर भी ले सकते हैं और 1 इंच पर भी, लेकिन हम इसका 1.25 इंच पर ही लेते हैं क्योंकि हमें इसकी जो चौड़ाई है वो इतनी ही सही लगती है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी बोट नेक की कटिंग हो चुकी है और अब हम इसकी स्टिचिंग भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैं अब इन सब जो मैंने आपको नेक डिज़ाइन बताए हैं, इनकी स्टिचिंग भी मैं आपको बताऊंगी। इनकी कटिंग फ़िलहाल मैंने आपको बताई है, तो मैं अब इनकी स्टिचिंग भी आपको ज़रूर इंशाल्लाह बताऊंगी। तो मैं स्टिचिंग इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मुझे कई मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मुझे कहा था कि मैम हमें जो इसकी कटिंग है वो ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो मैं उनको कहती हूँ कि स्टिचिंग मुश्किल है, कटिंग आसान है। जब तक हमें कटिंग नहीं आती तब तक हमें लगता है कि हमें कटिंग मुश्किल लगती है, हमें लगता है जैसे कटिंग बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कटिंग ईजी होती है, वो आराम से कट जाता है, लेकिन स्टिचिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको अभी स्टिचिंग नहीं बता रही, कटिंग बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरी बहनें हैं उनको ज़्यादातर ये कटिंग जो है वही मुश्किल लगती है, इसलिए मैं आपको कटिंग बता रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको स्टिचिंग भी ज़रूर बताऊँगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।